नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माननीय केजरीवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में फंस गए हैं। हालांकि मेरा मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, बचने के लिए क्या न करता। लेकिन ये जो मुकदमेबाजी केजरीवाल जी कर रहे हैं और इनके खिलाफ ऑर्डर हो रहे हैं, उसमें सवाल ये पैदा होता है उनके व्यक्तिगत बयानों के लिए क्या खर्चा सरकार कर रही है। अगर दिल्ली सरकार से उनके व्यक्तिगत बयानों के बचाव के लिए दिल्ली सरकार खर्चा कर रही है, तो फिर एक नया विवाद खड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपके व्यक्तिगत व्यापार के लिए या व्यक्तिगत व्यवहार के लिए या आपके व्यक्तिगत बयान के लिए बीइंग ए मुख्यमंत्री तो नहीं दिया, बीइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर तो नहीं दिया, बीइंग सरकारी कर्मचारी तो नहीं दिया। आपने चुनाव में जो बयान दिया, उस बयान पर जो मुकदमेबाजी खड़ी हुई, उस मुकदमेबाजी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई मर्डर करता है, वो मुख्यमंत्री है, तो क्या मुख्यमंत्री होने के नाते वो मर्डर की सज़ा सरकार भुगतेगी। इसी प्रकार क्रिमिनल केसेस जो फाइल होते हैं, जो आपके बयानबाजी की वजह से होते हैं, उन बयानबाजी के लिए बिल्कुल मर्डर की तरह व्यक्तिगत केस होना चाहिए, ना कि वो सरकार पर केस होना चाहिए और उसका पेमेंट भी व्यक्तिगत होना चाहिए। अभी हम सब जान ही रहे हैं कि केजरीवाल जी के ऊपर लगातार एलजी ने कुछ उनकी अपनी आय से वसूलने के आदेश कर दिए हैं, जो उन्होंने खर्चा किया पार्टी के प्रमोशन के लिए, लेकिन सरकारी फंड। तो अब ये भी एक प्रश्न होता है कि उनके अपने बचाव के लिए, जो कि उन्होंने दिल्ली से बाहर, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं दिए, दिल्ली में बाहर प्रचार करते समय दिए। सुल्तानपुर का एक मामला है, बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल जी बड़ी तेज़ी से उभरे थे और उनको लग रहा था कि वो मोदी जी के ऑप्शन है। उस ऑप्शन के रूप में उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ने हैं और लोकसभा के चुनाव में 2014 के केजरीवाल ने सुल्तानपुर में एक भाषण दिया और सुल्तानपुर के भाषण में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो समझे देश का गद्दार है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो जो बीजेपी को वोट देगा उसको खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। आप समझ लीजिए, बीजेपी को वोट देगा उसको खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। जबकि सेक्शन 125 पीपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में ये प्रावधान दे रखा है कि आप कोई रिलीजियस भावना नहीं भड़काएंगे। लेकिन केजरीवाल हैं, केजरीवाल जी का बिल्कुल वही हाल है कि पैसा, जैसे जो धन कमाने के लिए घूम रहा है और नैतिकता भूल जाता है, उसको धन चाहिए, चाहे पतली गली में उसको व्यापार करना पड़े। और पतली गली में व्यापार करते समय व्यक्ति मोटा है या पतला है, ये नहीं देखना, पैसा दे, काम करे और जाए, लेकिन पैसा चाहिए। केजरीवाल जी राजनीति के उस पतली गली के स्तर पर उतर लिए जिसमें उनको वोट चाहिए, चाहे किसी भी हालत में मिले, मोटा हो या पतला हो, कोई मतलब नहीं है, वोट डालकर जाए। अब जो जैसे वोट डाल सकता है वैसी हरकतें उन्होंने की। बाकियों के लिए कांग्रेस का फंडा समझाया और ख़ास तौर से एक पार्टिकुलर रिलीजन जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो केवल रिलीजन के नाम से ही सब कुछ करता है। उसका वोट भी रिलीजन के नाम से होता है, उसका वोट तरक्की के नाम से नहीं होता, उसका वोट किसी डेवलपमेंट पे नहीं होता, उसका वोट सुधार पर नहीं होता, उसका वोट तो केवल एक रिलीजन पर होता है। रिलीजियस बयान दीजिए और सब कर लीजिए, और वो मतलब नहीं है उसका क्या हिसाब है। यही कारण था कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ, क्योंकि रिलीजियस ग्राउंड पर आतंक मचा दिया और पाकिस्तान बन गया। अब उसको चूंकि एक ही बात समझ में आती है, व्हाट द रिलीजन बैकग्राउंड इज सेइंग। तो केजरीवाल ने जब ये कहा कि खुदा माफ़ नहीं करेगा, का मतलब साफ है कि उन्होंने मुसलमानों के वोटों को पाने के लिए ऐसा बयान दिया, और ये बयान मुसलमानों को प्रभावित। इस बात को लेकर जब उन्होंने ये बयान दे दिया, तो इस बात को लेकर सुल्तानपुर में कॉग्निजेंस लिया गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125 में, और उस संज्ञान में उनके खिलाफ केस हो गया। उस कॉग्निजेंस के खिलाफ वो रिवीजन पिटीशन लेकर गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर लिया, तो वो हाई कोर्ट चले आए। मतलब उस समय कॉग्निजेंस को लेकर कॉग्निजेंस टेकिंग कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ हो चुका है, लेकिन किसी ने भी उसको क्वेश करने के आदेश नहीं दिए। फाइनली उस पर कार्रवाई आगे बढ़ी, चार्ज फ्रेम हो गए। चार्ज डिस्चार्ज के लिए उन्होंने फिर से
डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई, और डिस्चार्ज एप्लीकेशन जब खारिज हो गई तो रिवीजन लगाया, रिवीजन खारिज हो गया तो वो हाई कोर्ट 482 चले आए, मतलब मिसलिनियस एप्लीकेशन लेके। उस मिसलिनियस एप्लीकेशन में फिर उन्होंने कहा कि साहब ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में इस तरह के बयान देने होते हैं, पॉलिटिक्स में बयान दे दिया, कौन सा बड़ा काम हो गया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपका बयान कोई साधारण बयान नहीं है, आप एक पार्टिकुलर रिलीजन को मोबिलाइज कर रहे थे, आप एक रिलीजियस बयान दे रहे थे, पार्टिकुलर रिलीजन के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, और आप बाकी देश को गद्दार बता रहे थे। इसलिए ये इस पर ट्रायल चलना चाहिए, और एमपी एमएलए कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हम जानते हैं ये होती है, तो सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बात अगर कॉग्निजेंस ले लिया है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि व्यक्तिगत रूप से चुनाव इलेक्शन के टाइम पर इस तरह के बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ कॉग्निजेंस क्वैश या डिस्चार्ज करने से कोर्ट ने मना कर दिया, और अब हाई कोर्ट ने कहा प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, हमें आपकी एप्लीकेशन में कोई सब्सटेंस नहीं मिलता, ट्रायल चलवाइए जाके। यानी कि जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो खुदा माफ़ नहीं करेगा और आप गद्दारी करेंगे देश के साथ, उनको खुद भी हाई कोर्ट अब माफ़ी देने को तैयार नहीं। खुदा की माफ़ी तो जैसे होगी वैसा होगा, जो भी होगा, लेकिन उनको हाई कोर्ट माफ़ करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक इसी तरह के मामले को ले जाकर मुकी खाकर आए और फिर हाई कोर्ट में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी सुधरने वाले नहीं हैं। अभी अभी एक और प्रकरण चल ही रहा है, 5 जजों की बेंच में दिल्ली की जो एलजी है उसकी पावर बनाम मुख्यमंत्री की पावर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस एलजी, एलजी का मतलब है होम मिनिस्ट्री शामिल है। उस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रही है, इस समय सुनवाई चल रही है। अब जब मामले की सुनवाई चल ही रही है और ये डिसाइड होने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 239 AA क्या कह रहा है, 243 क्या कह रहा है, और एलजी की पावर इन केस ऑफ सर्विसेज, तो सर्विस रूल्स को वो इस समय एक्सप्लोर कर रहे हैं लगातार। उस पर बड़े वकील देश के जो कहते हैं वो सब प्रेजेंट हो रहे हैं। उसी बीच में केजरीवाल जी को दिल्ली के एलजी के खिलाफ प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। एलजी साहब ये करने दो, एलजी साहब वो करने दो, एलजी साहब ऐसा होने दो, और मुख्यमंत्री स्वयं भी झंडा लेकर रोड पर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही एलजी के खिलाफ रोड पर हो और मामला सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन के लिए पेंडिंग नहीं, सुनवाई चल रही है, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह कोर्ट बैठती है, 3 दिन लगातार सुनवाई हो चुकी है 5 जजों की बेंच से, और अभी भी वो चल रही है। अभी आर्गूमेंट पूरे नहीं हुए हैं, डिसाइड नहीं हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पावर है कि नहीं है, और आपने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किस स्तर पर सोचता है और क्या सोचता है, क्या उसके सोचने की क्षमता है। मैंने जैसे कहा कि पतली गली में उसको काम चाहिए, पैसे जितने भी हों, वो पतली गली में बैठकर पैसे चाहता है। व्यक्ति कोई हो, काम करे और जाए, और पैसे का हिसाब करे, केवल पैसा चाहिए उसको, हर हालत में वोट चाहिए। और उस वोट के लिए संवैधानिक संस्थाओं, संवैधानिक सिस्टम, संविधान को ना मानना, कानून को ना मानना, कानून के विषय में सोचना भी नहीं, शाहीन बाग चल रहा हो उसको सपोर्ट कर देना, जिस समय इंशाल्लाह इंशाल्लाह चल रहा हो जेएनयू में उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाना। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना गिर सकता है संवैधानिक रूप से, एक व्यक्ति देश में किस स्तर पर विचार करता है और क्या सोचता है, क्या सोचना चाहता है, क्या करना चाहता है। मौलवियों को सैलरी देना चाहता है, चर्चों के फेवर में बयान देना चाहता है, देश में मुस्लिम जब हिंदुओं की हत्या हो तो फिर उस पर फाइल पर खड़े होना चाहता है, अगर कन्हैया कुमार के खिलाफ चार्जशीट लग रही हो तो उस फाइल को अपने पास रोकना चाहता है। क्या नहीं ऐसा है जो देश के अहित में हो, वो केजरीवाल जी को न पसंद हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर केजरीवाल जी क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।